पत्नी का पार्षद के साथ था चक्कर, कमरे में मस्त थी तभी पुलिस लेकर पहुंचा पति। तुम्हारे पति ने शिकायत करी है कि मेरे घर में कोई घुसा हुआ है। मेरठ की तरह झांसी कांड, पत्नी रंगे हाथ पकड़ी गई तो बनाने लगी पेट दर्द का बहाना। चलो थाने पे अरे थाने पे जाना पड़ेगा। दरवाजा खुला, घर से नीली शर्ट में शख्स निकला, पुलिस कॉलर पकड़कर उठा लेती। यूपी का मेरठ अब तक क्रिकेट के बल्ले के लिए मशहूर था, हालांकि कुछ वक्त पहले से नीली ड्रम की वजह से चर्चा में है। मेरठ के बाद घटनाएं कई जगह हुई, लेकिन झांसी से कैसी तस्वीर आई जिसके बाद पति पत्नी का रिश्ता तार तार हो गया। यूपी के झांसी के मऊ रानीपुर का रहने वाला एक शख्स महोबा जिले में स्वास्थ्य विभाग में संविदा पे नौकरी करता है। उसकी पत्नी सरकारी स्कूल में क्लर्क है। शख्स की क्लर्क पत्नी का एक पार्षद से काफी समय से मिलना जुलना है। पति को इस बात की भनक थी कि उसके बाहर रहने पर उसकी पत्नी किसी गैर मर्द के साथ रहती है। हालांकि उसने कई तुम्हारे पति ने शिकायत करी है कि मेरे घर में कोई घुसा हुआ है, तो मैं आया हूँ। ठीक है, कोई गलत कर दिया मैंने, कोई गलत किया तो क्या मैं आया हूँ, दरवाजा खुलवा रहा हूँ। चलो थाने पे अरे थाने पे जाना पड़ेगा। कई बार उसकी गलती माफ कर दी। 8 अप्रैल की रात पत्नी पड़ोस की ही रहने वाले पार्षद को घर में बुलाती। पति भागकर महोबा से झांसी पहुंचता है, कान लगाकर सुनता है कि क्या घर में कोई है। कुछ देर बाद उसे यकीन हो जाता है और पुलिस के साथ मिलके दरवाजा पीटा जाता है। वो मेरठ के सौरभ की तरह बेवफा पत्नी से लड़ने के बजाय पुलिस की मदद लेता है और दिमाग का प्रयोग करता है। डायल 112 पे फोन कर पुलिस बुलाई जाती है। पुलिस दरवाजा खटखटाती है, गेट खुलता है, महिला के घर से पार्षद निकलता है और ये तस्वीरें मोहल्ले के लोग देखते हैं। लड़ाई हो गई थी, मैंने पहले का जॉब कर लिया। 7 साल पहले शादी हुई, 6 साल का बेटा भी है। पति पुलिस को बताता है एक वीडियो में वो कहानी जिसे सुन के पूरा हिंदुस्तान फिर से हिल गया। मेरी पत्नी का कई लोगों से अफेयर है। 6 महीने पहले मैंने उसके मोबाइल में चैट पकड़ी थी, तब वो किसी अभिषेक नाम के व्यक्ति से अश्लील बातें कर रही थी। समझाने पर वो नहीं मानी। उसी वक्त से मैं उससे अलग रह रहा था। 10 अक्टूबर 2024 को मैंने पत्नी को किसी के साथ चैट करते हुए पकड़ा था। मैंने उसे समझाने का प्रयास किया, इस पे उसने कहा मेरी मर्जी, तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले। तब से हम लोग अलग अलग रहते हैं। 8 अप्रैल की रात मैंने बच्चे को वीडियो कॉल किया तो पत्नी ने उठाया, बच्चा सो रहा था तो उसकी शक्ल दिखाई। तभी मुझे किसी तीसरे व्यक्ति के खड़े होने का आभास हुआ, लेकिन जब तक पत्नी ने फोन काट दिया। इसके बाद मैंने महोबा से ही 112 पे कॉल कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंची तो दरवाजा खुलवाने का प्रयास किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसमें पुलिस ने फोन पर बताया कि पत्नी गेट नहीं खोल रही। तब मैंने कहा कि मैं महोबा में ड्यूटी पे तैनात हूं, कोई घर में घुसा है, दरवाजा खुलवाइए। काफी देर बाद गेट खोला तो एक युवक घर के अंदर से बाहर निकला। मैंने अक्टूबर में जो चैट पकड़ी थी, घर के अंदर से निकला व्यक्ति वही है। हर बार मैंने माफ किया, इग्नोर किया, लेकिन उसने अभी भी अपनी गलती स्वीकार नहीं की। मेरे ऊपर ही प्रेशर बनाती रही, मेरे घर वालों को दहेज हिंसा, घरेलू हिंसा में फंसाने की धमकी देती रही, खुद आत्महत्या करने की धमकी देकर मुझे चुप कराती रही। लेकिन इस बार तो हद पार हो गई, घर के अंदर किसी को बुला लिया, इतनी बेशर्मी। हालांकि कहानी में नया ट्विस्ट तब आता है जब महिला पीछे से थाने पहुंच जाती है। वो थाने जाकर कहती है कि पार्षद की कोई गलती नहीं है, मेरे पेट में दर्द था इसलिए मैंने बुलाया। उसने लिखित में भी पुलिस को दिया है कि पेट में दर्द था इसलिए बुलाया है। जांच करने वाले सीओ रामवीर सिंह ने मीडिया में बयान जारी किया। पुलिस घर से युवक को थाने लाई, पीछे से महिला भी आई। उसने लिख कर दिया कि मेरा पेट दर्द कर रहा था, मैंने दवा के लिए युवक को बुलाया था, मैं कोई कार्रवाई नहीं चाहती। अभी तक कोई शिकायत भी नहीं मिली। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसकी जांच की जा रही है। जो वीडियो वायरल हो रहा है वो पति का है, जिसमें अपनी पत्नी की पूरी कहानी बयां कर रहा है। अब आप बताइए, पति के आरोप सही हैं या पत्नी के पेट के दर्द का दावा? क्या घर में किसी गैर मर्द को बुलाना और पति को ये बात न पता होना जायज कही जा सकती? अरे आप बिल्कुल नहीं बताएंगे, बिल्कुल नहीं बताएंगे। हम लोग आ रहे ना। हेलो, हाँ
देखना एटीट्यूड देखो भाई आदमी को।